दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज मन खुश हो गया, आज तो लेके रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, यह स्त्री आपसे खुश हो गई है और कुछ देना चाहती है। दोस्तों, आज हम एक साथ सभी बातों की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह नारी हमसे खुश कैसे हो गई। और आज हम जाते जाते सारा धन ले लेंगे और यह सो गई, कोई देख भी नहीं रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखे, अच्छे के लिए होता है। यह केवल एक कहावत नहीं है, बल्कि यह जीवन का वह परम सत्य है जिसे अगर आपने अपने हृदय में उतार लिया तो आपका जीवन अभी इसी वक्त स्वर्ग बन जाएगा। हम मनुष्य बहुत ही अल्पज्ञानी हैं। हमारी दृष्टि बहुत छोटी है। हम केवल आज को देखते हैं, हम केवल अभी को देखते हैं। अगर अभी हमें थोड़ा सा दुख मिला तो हम रोने लगते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ, लेकिन वह ऊपर बैठा परमात्मा हमारे पूरे जीवन को एक साथ देख रहा है। उसे पता है कि आज जो यह कड़वी दवा तुम्हें पिलाई जा रही है, यही कल तुम्हारे स्वास्थ्य का कारण बनेगी। उसे पता है कि आज जो तुमसे छीना जा रहा है वह इसलिए छीना जा रहा है ताकि तुम्हारे दोनों हाथ खाली हो सके और वह तुम्हें कुछ ऐसा दे सके जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। भक्तों, हम अक्सर ईश्वर की योजनाओं पर शक करते हैं। जब हमारी मनचाही मुराद पूरी नहीं होती तो हम भगवान से रूठ जाते हैं। हम कहते हैं कि मैंने इतनी पूजा की, मैंने इतना पाठ किया, फिर भी मेरा काम नहीं बना। लेकिन याद रखिए, भगवान आपको वह नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि भगवान आपको वह देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। एक छोटा बच्चा अगर जलती हुई आग को पकड़ना चाहे क्योंकि वह उसे चमकती हुई और सुंदर लग रही है, तो क्या उसके माता पिता उसे वह पकड़ने देंगे? नहीं, वे उसे डांटेंगे, उसे मारेंगे और उसे आग से दूर करेंगे। उस समय वह बच्चा रोएगा। उसे लगेगा कि मेरे माता पिता मेरे दुश्मन हैं, मुझे खेलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब वह बड़ा होगा तब उसे समझ आएगा कि उस दिन माता पिता ने उसे मना करके कितना बड़ा उपकार किया था। ठीक वैसे ही हम उस बच्चे की तरह हैं और ईश्वर हमारे माता पिता हैं। वे हमें उन चीजों से दूर रखते हैं जो अंत में हमें जलाने वाली है। मैं आपको इस विषय पर एक बहुत ही प्रसिद्ध और मर्मस्पर्शी कथा सुनाता हूं। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस कथा में जीवन का सार छिपा है। एक बार एक राजा था। उसका एक मंत्री था जो बहुत ही ईश्वर भक्त और ज्ञानी था। उस मंत्री की एक आदत थी, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा हो या बुरा, वह हमेशा एक ही बात कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को कभी कभी उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। राजा सोचता था कि अजीब पागल आदमी है, अगर कोई मर जाए या कोई नुकसान हो जाए तब भी यह यही कहता है कि अच्छे के लिए हुआ। एक दिन राजा अपनी तलवार को साफ कर रहा था। अचानक तलवार फिसल गई और राजा के हाथ की एक उंगली कट गई। खून बहने लगा। राजा दर्द से कराने लगा। तभी वहां खड़ा मंत्री बोला कि महाराज, चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनते ही राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा कि मेरी उंगली कट गई है, मुझे इतना दर्द हो रहा है और यह कह रहा है कि अच्छे के लिए हुआ। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि इस मंत्री को ले जाओ और जेल में डाल दो, इसे कल सुबह फांसी दी जाएगी। ये लेकिन सैनिक मंत्री को पकड़ कर ले गए। जाते जाते भी मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह भी अच्छे के लिए हुआ। राजा ने सोचा कि यह तो पक्का पागल है, जेल जा रहा है, मौत सिर पर है और कह रहा है कि अच्छे के लिए हुआ। अगले दिन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया और घने जंगल में रास्ता भटक गया। वहां उसे जंगल में रहने वाले आदिवासियों के एक कबीले ने पकड़ लिया। वे लोग अपनी देवी मां को नरबलि देने के लिए किसी इंसान की तलाश कर रहे थे। उन्हें राजा मिल गया।
वे बहुत खुश हुए कि आज तो देवी मां बहुत प्रसन्न होंगी क्योंकि एक राजा की बलि दी जाएगी। वे राजा को पकड़कर अपने कबीले में ले गए। राजा को नहलाया धुलाया गया, उसे फूलों की माला पहनाई गई और बलिवेद ई पर लेटा दिया गया। पुरोहित ने तलवार उठाई और जैसे ही वह राजा की गर्दन काटने वाला था, तभी उसकी नजर राजा के हाथ पर पड़ी। उसने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। पुरोहित ने तुरंत तलवार रोक दी और चिल्लाया कि रुको, इस आदमी की बलि नहीं दी जाती। शक्ति यह खंडित है, इसका अंग भंग है और देवी मां को खंडित शरीर की बलि नहीं चढ़ाई जाती। यह अपशगुन होगा, इसे छोड़ दो। आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपनी जान बचाकर वहां से भागा। जंगल से बाहर आते ही उसे उस मंत्री की बात याद आई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज उसे समझ आया कि अगर उस दिन उसकी उंगली नहीं कटी होती तो आज उसकी गर्दन कट जाती। वो उंगली कटना उसके लिए वरदान बन गया। राजा तुरंत अपने महल पहुंचा और सीधा जेल गया। उसने मंत्री को जेल से बाहर निकाला और उससे माफी मांगी। राजा ने कहा कि मंत्री जी, आप सही थे, मेरी उंगली कटी तो मेरी जान बच गई। यह तो मेरे लिए अच्छा हुआ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब मैंने आपको जेल में डाला तो आपने कहा था कि यह भी अच्छे के लिए हुआ। इसमें आपके लिए क्या अच्छा हुआ? तो बेवजह जेल में रहे और आपको कष्ट हुआ। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, यह तो बहुत ही सरल बात है। मैं आपका मंत्री हूं और हमेशा साए की तरह आपके साथ रहता हूं। अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं भी आपके साथ शिकार पर जाता। आप रास्ता भटके तो मैं भी आपके साथ भटकता। आदिवासियों ने आपको तो उंगली कटी होने के कारण छोड़ दिया, लेकिन मेरा शरीर तो पूरा सही सलामत था। वे मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए मेरा जेल में रहना मेरे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि उसने मेरी जान बचा ली। मेरे प्यारे भक्तों, इस कहानी का मर्म समझिए। उस समय राजा को उंगली कटने का दर्द बहुत बड़ा लग रहा था। उसे लग रहा था कि यह बहुत बुरा हुआ, लेकिन ईश्वर की योजना बहुत बड़ी थी। ईश्वर जानता था कि इस छोटी सी ओट से एक बड़ी मौत को टाला जा सकता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी आपकी नौकरी छूट जाती है, आप बहुत रोते हैं। आपको लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, लेकिन आपको नहीं पता कि ईश्वर ने आपको उस नौकरी से इसलिए निकाला है क्योंकि वह आपको अपना खुद का व्यापार शुरू करवाकर मालिक बनाना चाहता है, या फिर उससे भी बेहतर नौकरी आपका इंतजार कर रही है। अगर वह पुरानी नौकरी नहीं छूटती तो आप कभी नई दिशा में कोशिश ही नहीं करते। कभी कभी आपका कोई रिश्ता टूट जाता है। आप जिससे बहुत प्यार करते हैं वह आपको धोखा दे देता है या छोड़कर चला जाता है। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप भगवान को कोसते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वह व्यक्ति आपके भविष्य के लिए जहर था। अगर वह आपके जीवन में रहता तो शायद आपकी पूरी जिंदगी नरक बन जाती। भगवान ने उस रिश्ते को तोड़कर आपको एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। यह तो उनका धन्यवाद करने का समय है, ना कि रोने का। कभी कभी हमारी बस छूट जाती है या ट्रेन छूट जाती है और हम बहुत झुंझुलाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह बस आगे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तब हम भगवान का शुक्र मनाते हैं। भक्तों, हमारी दृष्टि बहुत सीमित है। हम दीवार के इस पार खड़े हैं और भगवान दीवार के उस पार खड़े हैं। हम सिर्फ वर्तमान का दुख देख रहे हैं और भगवान भविष्य का सुख देख रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि माली जब पेड़ की छंटाई करता है तो पेड़ को दर्द होता है, उसकी शाखाएं काटी जाती हैं, लेकिन माली पेड़ का दुश्मन नहीं है। वह जानता है कि जब तक इन सूखी और टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं को काटा नहीं जाएगा, तब तक पेड़ पर नए फल और फूल नहीं आएंगे। पेड़ का आकार सुंदर नहीं होगा। आपके जीवन में आने वाले दुख और संघर्ष वही छंटा आई है। ईश्वर आपको काट छांट कर सुंदर बना रहा है। जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करना और अपने इष्ट देव का ध्यान करके कहना कि प्रभु, मुझे नहीं पता कि इसमें मेरा क्या भला छिपा है, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अगर यह आपकी मर्जी है तो इसमें जरूर मेरा कल्याण होगा। मैं इसे आपके प्रसाद के रूप में स्वीकार करता हूं। जिस दिन
आप में आप स्वीकार भाव आ जाएगा, उस दिन आपके जीवन से तनाव, चिंता और डिप्रेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि परिणाम मेरे हाथ में है और जो मेरे हाथ में है वह कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर मैं विष भी दूंगा तो वह अमृत बनकर ही तेरे पास आएगा। मीराबाई को राणा ने विष का प्याला भेजा था। मीरा जानती थी कि यह विष है, लेकिन उन्हें अपने गिरधर गोपाल पर इतना भरोसा था कि उन्होंने हंसते हंसते वह विष पी लिया और कहा कि जो मेरे प्रभु ने भेजा है वह तो चरणामृत ही होगा। और देखिए, उनका भरोसा जीता, वह विश्व सच में अमृत बन गया। आजकल के लोग थोड़ा सा नुकसान होते ही टूट जाते हैं, आत्महत्या जैसे विचार मन में लाने लगते हैं। अरे पगले, तूने अभी फिल्म का सिर्फ इंटरवल देखा है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। हो सकता है कि कहानी का अंत बहुत ही शानदार हो, क्लाइमैक्स अभी आना बाकी है। धैर्य रख। जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी की चोट से डर लगता है वह कभी मूर्ति नहीं बन सकता। उसे हमेशा सीढ़ियों पर ही रहना पड़ता है, जहां लोग उस पर पैर रखकर जाते हैं। लेकिन जो पत्थर चोट सह लेता है वह गर्भ गृह में भगवान की मूर्ति बनकर विराजता है और दुनिया उसे पूजती है। आपको क्या बनना है, सीढ़ी का पत्थर या भगवान की मूर्ति? अगर मूर्ति बनना है तो चोट सहनी पड़ेगी और यह मानना पड़ेगा कि यह चोट मेरे भले के लिए है। आप अपने अतीत को मुड़कर देखिए। आपके जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई होंगी जब आपको लगा होगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि अगर वह घटना नहीं हुई होती तो आज आप यहां नहीं होते। जहां आप हैं वह ठोकर आपको सही रास्ते पर लाने के लिए जरूरी थी। भक्तों, विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। एक छोटा बच्चा अपने पिता के कंधे पर बैठा होता है, वह बेफिक्र होता है, उसे नीचे गिरने का डर नहीं होता। उसे पता है कि मेरे पिता ने मुझे पकड़ा हुआ है। क्या हमारा भरोसा उस बच्चे जैसा है? हम कहते तो हैं कि भगवान हमारे पिता हैं, लेकिन हम हर पल डरते रहते हैं। हमें लगता है कि भगवान हमें गिरा देंगे। यह कैसा विश्वास है? प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। आपके जन्म लेने से पहले ही ईश्वर ने आपके जीवन की पूरी पटकथा लिख दी है। आपके सुख, आपके दुख, आपकी सफलता, आपकी असफलता, सब कुछ तय है और वह परम दयालु है। वह कभी भी अपने बच्चों का हित नहीं कर सकता। अगर वह आपको रेगिस्तान की धूप में चला रहा है तो यकीन मानिए, आगे उसने आपके लिए एक ठंडी छांव और मीठे पानी का इंतजाम कर रखा होगा। जीवन एक पहेली है, इसे सुलझाने की कोशिश मत करो, इसे जीने की कोशिश करो। जो हो रहा है उसे होने दो। नदी के बहाव के साथ बहना सीखो। नदी के बहाव के खिलाफ तैरोगे तो थक जाओगे और डूब जाओगे, लेकिन अगर समर्पण कर दोगे और खुद को बहाव में छोड़ दोगे तो नदी खुद तुम्हें किनारे लगा देगी। ईश्वर की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को मिला दो। आज से शिकायत करना बंद करो। यह मत कहो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह कहो कि प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस परीक्षा को दे सकूं। मुझे शक्ति दो कि मैं इसमें पास हो सकूं। सकारात्मक सोच का जादू देखिए। जब आप हर घटना में अच्छाई ढूंढने लगते हैं तो आपका दिमाग वैसे ही काम करने लगता है। अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं तो बजाय गुस्सा होने के यह सोचिए कि शायद भगवान ने मुझे किसी दुर्घटना से बचाने के लिए यहां रोका है। मुझे अपने परिवार से फोन पर बात करने का वक्त दिया है। नजरिया बदलते ही नजारा बदल जाता है। रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन वह भगवान की योजना को स्वीकार नहीं कर पाया। उसे लगा कि वह अपनी मर्जी से सब कुछ चला लेगा, और अंत में क्या हुआ? विनाश विभीषण ने भगवान की मर्जी को स्वीकार किया। उसने अपमान सहा, लात खाई, लेकिन कहा कि जो राम जी की मर्जी, और अंत में वह लंका का राजा बना। समर्पण में ही विजय है। तो मेरे प्यारे भक्तों, अपने मन के बोझ को उतार फेंकिए। चिंता की गठरी को श्री कृष्ण के चरणों में रख दीजिए और बिल्कुल हल्के हो जाइए।
जैसे एक सूखा पत्ता हवा के झोंके के साथ उड़ता है, उसे नहीं पता कि वह कहां जाएगा, लेकिन उसे हवा पर भरोसा होता है। वैसे ही आप भी उस विराट शक्ति की हवा पर भरोसा रखिए। जो चला गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे बिखरने दो, क्योंकि जब पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। पतझड़ के बाद ही बसंत आता है। पुराने पत्ते गिरते हैं तभी नई कोपलें आती हैं। आपके जीवन में भी बसंत आने वाला है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और मुस्कुराते रहिए। याद रखिए कि ईश्वर के कारखाने में कोई भी उत्पाद बेकार नहीं होता। अगर उसने आपको बनाया है और आपको एक जीवन दिया है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर है। आपके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है वह उस उद्देश्य को पूरा करने की एक प्रक्रिया है। अगर आज अंधेरा है तो कल सवेरा भी होगा। अगर आज दुख है तो कल सुख भी होगा। यह चक्र है, घूमता रहेगा। आप बस केंद्र में स्थिर रहिए। अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। कहिए कि हे नाथ, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस चर्चा और उस राजा मंत्री की कहानी ने आपकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटा दिया होगा। आज से आप रोएंगे नहीं, बल्कि हर परिस्थिति का स्वागत करेंगे। अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे एक विनती है। अगर आपको आज का यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो और इसने आपके मनोबल को सहारा दिया हो तो कृपया इसे लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ऐसे ही जीवन को सही दिशा दिखाने वाले सत्संग और संदेश पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया संदेश आपसे छूट ना जाए। अपने पूर्ण भाव को प्रकट करने के लिए कमेंट में प्रेम से राधे राधे लिखें। यह केवल शब्द नहीं, आत्मा की पुकार है जो सीधे गोविंद तक पहुंचती है। इस वीडियो को उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो जीवन की परेशानियों से जूझ रहे हैं। आपका एक शेयर उनके जीवन में नई आशा जगा सकता है। तो आइए अपने जीवन की डोर सांवरिया के हाथों सौंपते हुए प्रेम से जय बाबा भोलेनाथ।